हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे लेक्चर 2 ऑफ वैदिक मैथ्स। तो स्टार्ट करते हैं हम ये लेक्चर। तो आज ये लेक्चर नंबर 2 है हमारा। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिपलेट सीखे थे कि ट्रिपलेट्स कैसे निकाले जाते हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि हम ये जो फॉर्मूला है ट्रिपलेट्स निकालते हैं सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही निकालते हैं, ठीक है। तो आज हम इससे आगे करेंगे कि हम साइन ए, साइन बी, टेन ए, कोट ए की वैल्यूज निकालना सीखेंगे और साइन 2a, साइन 3a, साइन a/2, कॉट a/2, मतलब a/2 एंगल हो या एंगल ए हो, एंगल 2a हो या एंगल 3a हो, तो उसके हम फॉर्मूले देखेंगे वैदिक मैथ्स के अकॉर्डिंग और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होता है लर्न करने में अगर यूजुअल मैथमेटिक्स और ट्रिग्नोमेट्री करते हैं, लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स तो ये बहुत ही इजी हो जाता है। जिससे कि हम लिखते हैं कंप्यूटिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम फॉर्मूलेज लिखेंगे, उसके बाद हम उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो पहले हम इन सब के फॉर्मूले लिख रहे हैं। तो ए का फॉर्मूला तो सिंपली, अगर आपका एंगल ए हो तो उसका फॉर्मूला तो सिंपली है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ए हमारा हमेशा बी हमारा बेस होगा और सी हमारा हाइपोटेनस होगा, ए हमारा हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसको सी बना देते हैं, सी, और ए हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये हमेशा होगा हमारा। फिर इसके बाद हम जैसे कि फॉर्मूले लिख लेते हैं कि अगर एंगल ए हो, हमें सिर्फ ए मिला हो, तो उसको सिंपली होता है ए बी सी, ठीक है। और उसके बाद एंगल अगर 2a हो तो उसका ये फॉर्मूला होता है 2ab बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है। ए हमारा क्या था, परपेंडिकुलर, बी हमारा क्या था, बेस, और सी था हमारा हाइपोटेनस। अब हम करेंगे 3a का फॉर्मूला। तो 3a क्या होता है हमारा, 3a सी स्क्वायर माइनस 4a क्यूब 4b क्यूब माइनस 3b सी स्क्वायर और c क्यूब। फिर हमारा a/2 का फॉर्मूला आता है। a/2 क्या होता है हमारा, a b प्लस सी, फिर उसके बाद होता है अंडर रूट b प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूले पहले लर्न करने होंगे। तो इसका तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले 2 लगा दो, फिर ए बी का मल्टीप्लाई कर दो, फिर बीच वाले में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 3a से स्टार्ट है तो ये 3a हो जाएगा, मतलब 34 और 43 से याद रख लेना आप। फिर उसके बाद हाफ हो रहा है तो मतलब इसमें हाफ हो जाएगा, तो a को a ही लिखेंगे, b प्लस सी हो जाएगा और b प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, ये ओवर रूट है सब में, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। जैसे कि अगर आपको गिवन हो कोई सी वैल्यू, जैसे आपको वैल्यू गिवन है साइन ए की। अब देखिए साइन ए की वैल्यू आपको गिवन है 12/13। तो आप जानते हैं कि साइन ए में 12 क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर, और 13 क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनस। तो ये ए की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। और अब हम क्वेश्चन दिया है कि आप 10a/2 की वैल्यू निकालें। किसकी निकालें, 10a/2 की। अब जैसे कि आपको पता है कि a की वैल्यू गिवन है तो a b c, तो इससे हम b की वैल्यू, वैसे b की जरूरत नहीं है, ट्रिपलेट से हम बस निकाल सकते हैं। पहले ट्रिपलेट से हम क्या निकाल देते हैं, b की वैल्यू। तो ट्रिपलेट से अगर देखा जाए तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 9 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो हम 4 और 5 आएगा। फिर उसके बाद जिससे हमने डिवाइड किया था उसी से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारे ट्रिपलेट्स आ जाएंगे।
लेकिन ये हमारा मैच नहीं हो रहा है, तो हम ये वाला यूज़ नहीं करेंगे, ट्रिपलेट मेथड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो हाइपोटेनस है वो 13 है। तो अब हम करेंगे बोधियाना सूत्र, या जिसको हम आजकल पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरम में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ठीक है। तो बोधियाना सूत्र ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। हमें ए की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, तो बी की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे 12 का स्क्वायर 144 और इसका स्क्वायर होता है 13 का 169, तो ये हमारा आ जाएगा 5, ठीक है। तो बी की वैल्यू हमारी 5 आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे a/2 की फॉर्मूला लगा देंगे। तो a/2 में हमारा पहला a है, लेकिन हमें ये पता करना होगा कि 10 क्या होता है। तो 10 क्या होता है हमारा, अगर आपने याद किया हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो जो हमारा 10 होता है वो p/b होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा होता है a, अपॉन में b क्या होता है हमारा बेस, तो बेस को b से लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो 10a का वैल्यू है, क्या निकालना है हमें, 10a/2 का। तो 10a/2 में हमें चाहिए परपेंडिकुलर और बेस, तो हमें a और b प्लस c की वैल्यू चाहिए। तो हमें a पता है कितना है, a हमारा है 12 और बेस हमारा हो गया 5, और जो हमारा हाइपोटेनस है वो है हमारा 13। तो ये क्या आ गया, 12 अपॉन में 13 और 5 होता है 18, मतलब 2/3, कितना आ गया 2/3। तो 10a/2 की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2/3, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे के भी क्वेश्चंस करते हैं। होपफुली आपको इतना समझ में आ गया। अब हम निकालेंगे tan 3a की वैल्यू, या आप cos 3a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी चीज गिवन हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें cos a की वैल्यू गिवन है, जो है हमारा 5/13, और हमें tan 3a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है हमें a की वैल्यू गिवन है, cos हमारा क्या होता है, b/h, मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनस, मतलब ये हमारी b की वैल्यू है, ये हमारी c की वैल्यू है। तो a की वैल्यू हमारी 12 निकल जाएगी, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू 13। अब हम tan 3a का फॉर्मूला निकालेंगे। तो tan 3a तो हमारा p/b होता है, मतलब tan 3a हमारा क्या निकल जाएगा p/b। तो हमें पहले 3a का फॉर्मूला क्या होता है वैदिक मैथमेटिक्स में, 3ac² माइनस 4a³ 4b³ माइनस 3bc² और c³। तो हमें तो किसकी जरूरत है, इसकी और इसकी, ठीक है। तो tan 3a में क्या आ जाएगा हमारा 3 इंटू a की वैल्यू 12, c की वैल्यू 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12 का क्यूब अपॉन में 4 इंटू बी का क्यूब, मतलब 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू बी मतलब 5 इंटू 13 का स्क्वायर, सी है ना। तो ये हमारा निकल जाएगा लगभग अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो 60842035। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो ऐसे ही हमें इसके क्वेश्चंस करने हैं। अब हम एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं।
ये क्वेश्चंस आप होमवर्क में कर लीजिएगा। साइन ए की वैल्यू हमारे आ जाती है 12/13। ये तो फेमस हो गया, इसके जगह कुछ और नहीं। तो हमें निकालनी है कॉस 2a का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। फिर आगे हम करेंगे, अगर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को ऐड करना है, जैसे दो एंगल्स को ऐड करना है, तो जैसे कि एंगल ए और एंगल बी को ऐड करना है, तो उसके भी फॉर्मूले हमारे वैदिक मैथमेटिक्स में है। जैसे कि आपको पता होगा कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इंटू। तो ये फॉर्मूला हमारा जनरल होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम वैदिक मैथ, क्योंकि हम सबका तो याद नहीं रख सकते, तो हम एक जनरल फॉर्मूला याद कर लेते हैं। जैसे कि जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारा इसमें, जैसे कि ए और बी हमारे अलग अलग दो एंगल्स हैं, है ना। तो इसमें कोई वैल्यू होगी x छोटा y छोटा z, है ना। और इसमें क्या होगा, b में कोई वैल्यू होगी, मतलब परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस की वैल्यू अलग अलग होगी ना हमारी। तो ये हमने लिखा। ठीक है, तो अब हम जब इसको ऐड करेंगे तो ध्यान से देखना। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x और y, क्या करेंगे, क्रॉस छोटा x और बड़ा y को किया, फिर प्लस कर देंगे, प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो और बड़ा x और छोटा y। ठीक है, और इसके बाद फिर कॉमन लगा देंगे। ये किसकी वैल्यू निकल गई, हमारी a की वैल्यू निकल गई। किसकी निकल गई, a की। a हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। अब हमारी किसकी निकाल दी है, हमें बेस की। तो बड़ा y छोटा y, मतलब अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इनके बीच में माइनस करके इनको माइनस करना है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा इसको करना है, मतलब पहले ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर उसके बाद a माइनस बी का ऐसे ही फॉर्मूला लिखेंगे। तो a माइनस का b का फॉर्मूला हो जाता है, सेम ही है, देखो सेम है, ये पूरा सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे पहले माइनस से स्टार्ट होगा, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है ना, तो माइनस से स्टार्ट होगा हमारा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बस यही यहाँ पे डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। तो इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको मिला है साइन ए की वैल्यू 3/5 एंड साइन बी की वैल्यू है आपकी 8/17। तो अब हमें क्या निकालना है, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी। हमें क्या निकालना है, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे कि आपको पता है, प्लस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई प्लस एक्स वाई और मतलब छोटे एंगल्स। तो हम सिंपली सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो हम पहले ए एंगल की सारी वैल्यू लिखते हैं, 3, 4, 5 हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और उसकी बेस की वैल्यू। फिर बी के भी एंगल की सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। अब हम सीधा मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हमें प्लस का फॉर्मूला ही निकालना है सब में, तो हम प्लस वाला ही यूज करेंगे। तो 15 इंटू 3 प्लस में 8 इंटू 4, फिर हमारा आ जाएगा 4 इंटू 15 माइनस में 3 इंटू 8, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 इंटू 5। तो ये कितना निकल जाएगा, 77, 36 एंड 85। तो अब हमको लिखना है साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाती है, साइन क्या होता है हमारा, P/H,
तो P हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हम इसमें कितने A से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। और उसके बाद हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा 85। तो ये हमारी साइन A प्लस बी की वैल्यू निकली। अब हम निकालेंगे ऐसे ही कॉस A प्लस बी की वैल्यू, ठीक है। तो कॉस A प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, B बाय एच। तो B हमारा ये हो गया 36 और हमारा हाइपोटेनस 85। तो ये हमारी वैल्यूज निकल गई दोनों। तो आज के लिए इतना ही, और आप होमवर्क में ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपको साइन A की वैल्यू दी है 7/25, साइन B की वैल्यू दी है आपको 8/17। तो आपको साइन A माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, और कॉस A माइनस बी और tan A माइनस बी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।